माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है नहीं दिल उनका कभी दुखाना। ये पितृयज होता है। किसी कवि ने पंक्तियां लिखी थी कि जब छोटे थे तो लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बड़े हुए तो लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। आज हम इस पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए हैं। आज हम हाथ उठा करके ये बात तो कहते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले। और आप रामायण देख भी रहे होंगे। उस रामायण के अंदर आप कभी इस बात को नोट करना, आपने देखा होगा, वो प्रसंग जा चुका है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजा बनाने की घोषणा हुई थी। और राजा ना बना करके माता कैकेयी के द्वारा 2 वर ले लिए गए, जिसमें एक वर में भरत को राजा बनाया गया और एक वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। और कहीं पर यह दिखाया हो कि राम ने ये आनाकानी की हो कि कैसे 14 वर्ष का वनवास दे दिया मुझे पिता ने, मैं तो राजा बनूंगा। अपितु वहां पर राम एक प्रश्न तक नहीं उठाते हैं। और कितनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में रही। तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब ये घोषणा हुई राजा बनना है, तब राम का चेहरा देखा। और जब ये घोषणा हुई कि राजा नहीं बनना, वनवास जाना है, तब राम का चेहरा देखा। इन दोनों परिस्थितियों में राम के चेहरे में कोई फर्क नहीं था। ना राजा बनने की खुशी थी और ना वन जाने का दुख था। इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में थी। और जब भरत लेने के लिए गए थे चित्रकूट के अंदर कि भैया वो अयोध्या तो आपकी है, आप ही संभालोगे, चलिए वहां पर। तो वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भरत से एक बात कहते हैं, भरत यदि आज मैं अपने धर्म से हट गया, यदि आज मैंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया होता, तो आने वाले समय में शायद कोई पिता अपने बच्चों को कोई भी बात कहने से कतराता, सारा इतिहास बिगड़ जाता। आप सोच करके देखिए कितना समर्पण वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखा रहे हैं अपने माता पिता के प्रति। कितना समर्पण रहा होगा उस श्रवण का अपने माता पिता के प्रति, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके ऋषि मुनियों के चरणों में प्रवचन सुनाए। और आज वालों से कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, तो क्या कहते हैं, अभी तो इनके चल रहे हैं, जब ये खाट में पड़ जाएंगे हम तब करेंगे इनकी सेवा। मतलब उनके पैर, उनके हाथ टूटने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये पड़ जाएंगे, जब ये किसी लायक नहीं रहेंगे, तब हम इनकी सेवा करेंगे। इसे हम उन्नति कह रहे हैं। निवेदन कर दूं, आज वर्तमान समय से तो शायद वो पहले वाले अनपढ़ कहीं अच्छे थे, जो अपने माता पिता को कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजते थे, जिनके माता पिता कभी भूखे नहीं रहते थे। आज जितने पढ़े लिखे हो गए, जितने वेल एजुकेटेड हो गए, जितने बड़े अफसर, जितने बड़े अधिकारी, उनके सबके माता पिता वृद्धाश्रम के अंदर पड़े दिखाई देंगे। आप इसे उन्नति कह रहे हैं। और फिर कहते हैं कितने धन ऐश्वर्य के होते हुए हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में सुख नहीं है। हमने ये सुख वाले काम तो छोड़ दिए। आज जीवित माता पिता की सेवा करनी तो छोड़ दी, बस साल में एक दिन हमने निर्धारित कर लिया, जिसे हाथ उठा करके हम कह देते हैं कि हम तो अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं। जिस श्राद्ध के अंदर वो थोड़े से चावल बना लेंगे, थोड़ी सी खीर बना लेंगे और पूरी बना लेंगे, और उस प्लेट को जाकर के छत के ऊपर रख देंगे कि जाओ उनको खाने के लिए तुम्हारे पितर आएंगे, तुम्हारे पितर आएंगे। और वहां पर पितर तो आते नहीं, वहां पर वो कौवे आते हैं उनको खाने के लिए। और कोई पूछे कि हमारे दादा दादी तो नहीं आए, वो कौवे आए हैं, वो टूट करके पड़ रहे हैं उन पर। तो क्या जवाब मिलता है, बेटे उन्हीं में से है तुम्हारे कोई दादी दादा, उन्हीं के अंदर है तुम्हारे दादी दादा, तुम्हारे पितर उन्हीं का रूप लेकर के आए हैं। मतलब इतने बुरे काम वो करके गए कि मरने के बाद वो कौवे बने और कुछ बने ही नहीं। सोच करके देखना कितना पाखंड। कोई व्यक्ति पास में बैठा है और दूसरे
पानी की प्यास लगे और उसके बदले मैं पानी पी लूं, मेरे पानी पीने से पास वाले व्यक्ति की प्यास नहीं बुझ सकती, तो आप सोच करके देखो, पता नहीं वो माता पिता हमारे किस घर में है, किस माँ की गोदी में है, कौन सा जन्म उन्हें मिला है, हम उनके नाम पर निकाल रहे हैं। ये केवल और केवल उन पोपों के द्वारा चलाया गया कोरा पाखंड था। इसलिए किसी कवि ने लिखी थी इन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सुंदर पंक्तियां। मात पिता के मरे बाद का कहते होगा, जीते जी काटे होए अब फूल चढ़ा कहते होगा, जीते जी काटे होए अब फूल चढ़ा कहते होगा। मात पिता के मरे बाद का कहते
और जीते जी कांटे बोए अब फूल चढ़ा के होगा। ये आज वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं कि माता पिता जब तक जीवित रहते हैं उनकी कोई सेवा नहीं करता, और मरने के बाद भी कोई लड्डू बनाता है, कोई जलेबी बनाता है। ऋषि दयानंद कहते हैं इसका नाम पितृयज नहीं है। जो अपने जीवित माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करता है, वही सच्चा श्राद्ध होता है। और ये श्राद्ध हमेशा जीवित माता पिता का हो सकता है। कोई भी दुनिया के अंदर ना तो कभी किसी मरे हुए माता पिता ने आज तक कुछ खाया, ना कोई आज वर्तमान समय में खा सकता, और ना कभी वाले समय में कोई खा सकता। इसलिए ये तीसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ। इस यज्ञ को हम अपने जीवन में करें तो हमारे जीवन में सुख आएगा। चौथा यज्ञ होता है बलि वैश्व देव यज्ञ। जो हमारी पुरानी माताएं होती थी उनका एक नियम होता था कि वो जब भी रोटी बनाती थी तो पहली रोटी बनाती थी गाय के लिए और आखिरी रोटी बनाती थी कुत्ते के लिए, कि जो हमारे ऊपर आश्रित होते हैं उनकी भी वो इतनी देखभाल करती थी। उनके लिए भी जैसे वो माताएं सुबह जल्दी उठती थी, कभी गेहूं लेकर के, कभी आटा लेकर के, ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं इनको डाल करके आती थी। भले उन्हें पता ना हो कि इस यज्ञ का नाम बलि वैश्व देव यज्ञ है, लेकिन वो उसको करती थी। आज हमने इस यज्ञ को छोड़ दिया। पहली वाली रोटी तो मेरी माताएं अपने किसी और बच्चों को खिला देती है, अपने पतियों को खिला देती है, आखिरी भी खुद ही खा जाती है, वो भी किसी को खिला देती है, यानी उनके हिस्से का भी हमने ही खा लिया। ये बलि वैश्व देव यज्ञ भी हमसे छूट गया। आखिरी यज्ञ, पांचवा यज्ञ बताया अतिथि यज्ञ। अतिथि का मतलब होता है, जैसे सामान्य सी भाषा में लोग कह देते हैं अतिथि वो जो बिना तिथि के घर आता है उसे अतिथि कहते हैं। लेकिन यदि इस परिभाषा को हम माने तो देखो, चोर भी कभी तारीख बता करके आता है, कभी फोन कर दे कि इस तारीख को मैं चोरी करने के लिए आऊंगा। चोर भी बिना तिथि के ही आता है, तो क्या उसे अतिथि कहेंगे? नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो धार्मिक होता है, जो विद्वान होता है, जो सन्यासी होते हैं, जिनका जीवन परोपकार में लगा हुआ है, वो अतिथि कहलाते हैं। और एक घटना मुझे किसी ने सुनाई कि पहले के लोग इस अतिथि यज्ञ को कितना अपने जीवन में धारण करते थे। एक स्वामी जी ने मुझे बताया जोधपुर के अंदर कि एक घर के अंदर, बोले हम कहीं जा रहे थे, एक घर से एक व्यक्ति निकल करके आया और उस व्यक्ति ने मेरे पैर पकड़ लिए कि स्वामी जी चलिए हमारे घर भोजन कीजिए। वो स्वामी जी कहते मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो भोजन करके आया हूं, मैं तो भोजन नहीं कर सकता तुम्हारे घर। कहते वो व्यक्ति पैर पकड़ के खड़ा हो गया कि स्वामी जी कृपा करके हमारे घर चलिए, भले थोड़ा सा खा लेना लेकिन आप भोजन कर लीजिए हमारे घर। तो वहां पर स्वामी जी कहते जब उसकी आंखों से आंसू निकले तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो मुझे भोजन खिलाने की? तो वो व्यक्ति कहते हैं स्वामी जी हमारे घर का नियम है कि जब तक हमारे घर कोई अतिथि, कोई मेहमान आकर के भोजन ना कर ले तब तक हम भोजन नहीं करते हैं। और हमारे आज 3 दिन हो गए हैं, हमारे घर में कोई व्यक्ति नहीं आया है। 3 दिनों से मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं कि कोई अतिथि हमारे घर में आए, हम उसे भोजन खिलाए, उसके बाद हम भोजन करें। इतनी श्रद्धा आज वर्तमान समय में किन्हीं घरों में इस अतिथि यज्ञ के प्रति दिखाई देती है। वरना तो जब अतिथि आ जाए, कोई आ जाए रिश्तेदार, उसको देख करके तो ऐसे कहेंगे ओ बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए, आप तो आते ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। और जब चले जाते हैं तो एकदम लंबी सी सांस भर के कहते हैं सर पे आकर के बैठ गया, दूसरों के घर आकर के बैठ जाते हैं, शर्म नहीं आती। आज ऐसे 2 मन 2 चेहरे लेकर के लोग बैठे हैं। इस यज्ञ का भी तिरस्कार आज कर दिया। इसलिए आज वर्तमान समय में केवल और केवल व्यक्ति अशांत, दुखी दिखाई देता है। इसलिए यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, तो ये 5 यज्ञ, और ये केवल यज्ञ नहीं है, ऋषि दयानंद ने इनको महायज्ञ कहा है।
और ये ऋषि वरदयानंद का बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने आकर के हमें वो रास्ता दे दिया है कि जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सके। तो आइए बस कुछ पंक्तियां कह करके वाणी को विराम। एहसान इस धरा पे तुम्हारा है दयानंद, तेरे विचार से आया है विश्व में आनंद। एहसान इस धरा पे तुम्हारा है दयानंद, तेरे विचार से आया है विश्व में आनंद। तेरे विचार से आया है विश्व में आनंद। तेरे विचार से आया है विश्व थोड़े से विचार मैंने आप लोगों के मध्य में रखे हैं। आपने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।